हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में बीएड सेमेस्टर 1 का जो पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें टॉपिक है इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस मीन्स किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यह नोट्स हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहने वाला है। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में मिलते हैं और भी द स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ से चेक कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। किशोरावस्था में संवेगात्मक व्यवहार में अनेक परिवर्तन आते हैं। वास्तव में किशोरावस्था का आगमन संवेगात्मक व्यवहार में तीव्र परिवर्तनों से ही परिलक्षित होता है। जैसे कि हमारा जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, ओके, तो एडोलसेंस जैसे कि हर फेज़ में, जैसे इन्फेंसी, चाइल्डहुड, हर फेज़ में इमोशंस कुछ ना कुछ शो होता है। उस तरीके से एडोलसेंस एज में भी इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं। ओके, मैक्सिमम जितने भी इमोशंस है, फियर हो, एंगर हो, ओके, ये सब जो इमोशंस हैं, ये क्या होता है कि ये डेवलप होने को मिलता है। तो जैसे ही किसी बच्चे के अंदर, जैसे ही वो अपना चाइल्डहुड फेज़ कंप्लीट करता है, और ये जो हम लोग आगे अभी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हम लोग देखने वाले हैं इमोशंस के क्या क्या डेवलप होते हैं एडोलसेंस फेज़ में, जैसे ही वो शो करने लगता है तो उससे हम लोग समझ जाते हैं कि वो जो बच्चा है वो चाइल्डहुड फेज़ को क्रॉस कर चुका है और अब वो एडोलसेंस फेज़ में इंटर कर चुका है। ओके, तो हम लोग उसी को देखने वाले हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम लोग जान सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इमोशनल डेवलपमेंट के। पहला है कि भाव प्रधान जीवन, फीलिंग डोमिनेटेड लाइफ। फिर विरोधी मनोदशाएं, वे समयंगों में विभिन्नताएं, काम भावना। और फिर हमारा नेक्स्ट है हीरो वर्शिप, फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, डिलिक्वेंसी एंड चिंता युक्त व्यवहार, स्वतंत्रता की भावना। तो ये सभी कुछ पॉइंट्स थे जिनको देख करके हम लोग जान सकते हैं, पहचान सकते हैं किसी बच्चे में वह एडोलसेंस स्टेज में है। अब इसे हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है फीलिंग डोमिनेटेड लाइफ। किशोरावस्था में जीवन अत्यधिक भाव प्रधान हो जाता है। किशोर किशोरियों में दया, प्रेम, क्रोध, सहानुभूति, सहयोग आदि प्रवृत्तियाँ प्रबल होती हैं। ओके, तो ये सभी क्या होते हैं कि जो एडोलसेंस का जो पीरियड होता है उसमें ये सभी जो इमोशंस होते हैं वो देखने को मिलते हैं एक बच्चे के अंदर। अमंग द टीनेजर्स द एक्टिविटीज ऑफ काइंडनेस, लव, एंगर, सिंपैथी, कोऑपरेशन आर पावरफुल। ये सभी क्या होते हैं, ज़्यादा पावरफुल शो होते हैं, वो दिखते हैं किसी बच्चे के अंदर। ओके, फिर हम लोग आगे देखते हैं अपोजिट मूड्स। किशोरावस्था में व्यक्ति में विरोधी मनोदशाएं दिखाई देती हैं। बच्चे क्या होते हैं, कभी कभी अपोजिट मूड शो करने लगते हैं। ओके, कभी गुस्सा रहेंगे, कभी खुश हो जाएंगे, ठीक है, कभी शांत हो जाएंगे। इस तरीके से जो बिहेवियर होता है वो बच्चों के अंदर वो देखने को मिलता है। लगभग समान परिस्थितियों में कभी वह अत्यधिक प्रसन्न तथा कभी अत्यंत दुखी दिखाई देता है। जो परिस्थिति एक अवसर पर उसे उल्लास से परिपूर्ण कर देती है, वही परिस्थिति अन्य अवसर पर उसे खिन्न कर देती है। ओके, कभी वो अचानक बहुत ज़्यादा खुश हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के, किसी मोमेंट को लेकर के, फिर सडन से क्या हो सकता है कि वो अचानक से शांत हो जाएगा, उदास हो जाएगा। तो इस तरीका का जो चेंजिंग जो उसका माइंड में या उसका बिहेवियर में जो देखने को मिलता है एडोलसेंस एज में, यह सब क्या है, इमोशंस की वजह से यह देखने को मिलता है। फिर आगे है डिफरेंसेस इन इमोशंस। किशोरावस्था में आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान संवेगों में अत्यधिक विभिन्नताएं होती हैं। ओके, जो साइकोलॉजिकली जो इमोशंस होता है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलता है। भिन्न भिन्न अवसरों पर किशोर किशोरियों के व्यवहार भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। वे कभी हतोत्साहित तथा कभी उत्साह परिपूर्ण, कभी अत्यधिक प्रसन्न तथा कभी अत्यधिक खिन्न, कभी अत्यधिक क्रोधी तथा कभी अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण, कभी अत्यधिक दयालु तथा कभी अत्यधिक रुष्ट दिखाई देते हैं, जो कि उनके इमोशंस की वजह से ही होता है। जो डिफरेंसेस होते हैं इमोशंस में, गर्ल्स में अलग तरीके से वो चीज़ शो हो सकता है, बॉयज़ में अलग तरीके से वो शो हो सकता है। ओके, गर्ल्स में अगर किसी तरीके का वो सैड है तो वो शांत हो जाते हैं, लेकिन मे भी हो सकता है बॉयज़ वो एग्रेसिव हो जाए। ओके, तो इस तरीके से बिहेवियर देखने को मिलता है जो डिफरेंसेस होता है इमोशंस में। उसके बाद है नेक्स्ट है काम भावना, सेक्स इंस्टिंक्ट। किशोरावस्था में काम भावना व्यवहार के केंद्रीय तत्व के रूप में कार्य करती है। काम भावना की तीव्रता के कारण किशोर किशोरी में प्रेम संवेग बढ़ जाते हैं। ये नॉर्मल सा फेज है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स एक दूसरे के प्रति क्या हो सकता है कि फीलिंग्स डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स एक दूसरे का अपोजिट सेक्स को लेकर के क्या होता है कि फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर के डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वह सेक्स इंस्टिंक्ट है जो कि डेवलप होता है इसी एडोलसेंस स्टेज में। फिर आगे है हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप में क्या होता है, तो जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो फिल्म ज़्यादा देख लेते हैं। ओके, और फिर क्या करते हैं कि खुद को उसी फिल्म के हीरो के जैसा या फिल्म के विलेन के जैसा खुद को देखने लगते हैं
कि मैं भी उसके जैसा हूँ। या फिर अगर पॉजिटिव वे में देखें तो हम किसी को रोल मॉडल मान सकते हैं। ओके, कोई अगर एंटरप्रेन्योर है तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि अपना रोल मॉडल मान सकते हैं। तो इस तरीके से, या कोई कहानी पढ़ के इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि कोई भी बच्चे जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं इस स्टेज में, वो क्या होता है कि हीरो वर्शिप करने लगते हैं। ओके, या किसी हिस्ट्री से क्या कर सकते हैं, कुछ सीखते हैं, किसी पर्सन को आइडियल पर्सन मानने लगते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्या करते हैं कि बच्चे हीरो वर्शिप की ओर बढ़ने लगते हैं और फीलिंग इमोशंस को शो करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान की भावना। किशोरावस्था में स्वाभिमान की भावना प्रबल होती है। किशोर अपने आत्म गौरव तथा सम्मान पर किसी प्रकार का आघात सहन करना नहीं चाहता है। स्वाभिमान पर चोट लगने पर कभी कभी किशोर घर से पलायन कर जाते हैं अथवा आत्महत्या की बात सोचने लगते हैं। ये फीलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है एडोलेसेंस स्टेज में, क्योंकि बच्चे आजकल जो है वो खुद की करना चाहते हैं, वो किसी और के द्वारा ऑर्डर वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। ओके, या फिर वो कुछ ज़्यादा ही मीन्स हम क्या कह सकते हैं, किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो जब उनका स्वाभिमान को या ठोस या जब ठेस पहुंचता है, ओके, जब उनका सेल्फ रिस्पेक्ट पर जब बात आता है तो क्या करते हैं, कभी कभी गुस्सा से वो या तो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, या फिर घर का कोई बात है तो घर से चले जाने का बात सोचने लगते हैं, या फिर आत्महत्या करने जैसा बात उनका दिमाग में ऐसा चलने लगता है। ओके, तो ये सभी क्या होता है, इमोशंस के वजह से होता है। फिर नेक्स्ट है डिलिंक्वेंसी, अपराध। कभी कभी बच्चे इसी स्टेज में क्या होता है कि अपराध की ओर भी चले जाते हैं, वो गलत संगत की ओर चले जाते हैं, गलत हैबिट्स अपना लेते हैं, जिसके वजह से वो क्या होता है कि बाल अपराध जैसा काम को वो करने लगते हैं। किशोर ना तो बालक समझा जाता है तथा ना ही प्रौढ़, जिसके कारण उसे संवेगात्मक व्यवहार में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वातावरण से अनुकूलन करने के प्रयास की असफलता से उसमें निराशा की भावना विकसित होने लगती है, जो उसे अपराध प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्त करती है। प्रेम का अभाव, इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा से युक्त जीवन तथा नवीन अनुभवों की ललक के कारण किशोरावस्था में कभी कभी अपराध प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा अगर एग्रेसिव है तो उनको क्या चाहिए होता है, बस एक लव चाहिए होता है ताकि कोई उनको भी समझे। ठीक है, कभी कभी अपनी इच्छा को भी पूरा करना चाहते हैं, पर उनका इच्छा में अगर कोई बाधा आता है तो उससे भी वो चिड़चिड़ा जाते हैं। ठीक है, या फिर एडवेंचर लाइफ जीना चाहते हैं, कि हर चीज़ का शौकीन होते हैं कि अगर हम भी देखते हैं अगर ये चीज़ करने से क्या होता है, या उसमें उस चीज़ को करने से क्या फील होता है। इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो बैड हैबिट्स को अपना लेते हैं, स्मोकिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो ये सभी जो है वो बाल अपराध के अंदर आता है। ओके, क्राइम की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ये सभी इमोशंस की वजह से होता है, जो बच्चों के अंदर एडोलेसेंस स्टेज में जो उनके अंदर ये जो इमोशंस चेंज होते हैं, ये सभी उसके वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद है एंशियस बिहेवियर, चिंतायुक्त व्यवहार। किशोरावस्था में किशोर अनेक बातों के प्रति चिंतित रहता है। वह अपने रंग, रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवसाय आदि के प्रति सदैव व्यग्र रहता है। ठीक है, वो छोटे लाइफ में ही बड़े सपने देखने लगता है और उसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। उसके अंदर वो पेशेंस नहीं होता है, वो उसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अपने बॉडी, अपने फिगर को ही लेकर के चिंतित रहते हैं। ओके, हेल्थ को लेकर के रह सकते हैं, उनका मान सम्मान, क्लास में परफॉर्मेंस कैसा है, कोई आर्थिक स्थिति खराब है, तो सब ये सभी चीज़ों को लेकर के क्या होता है कि बच्चे हमेशा चिंता में रहते हैं। इसके बाद है स्वतंत्रता की भावना, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे कि बच्चे किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते हैं, वो खुलकर आज़ाद रहना चाहते हैं, तो ताकि उनका कोई रोक टोक करने वाला ना हो, उनका जब मर्जी करे तब वहाँ जाए। ठीक है, कोई उनको रोके नहीं, उनका घर में फैमिली में किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो, ऐसा वो बच्चे इस स्टेज में लाइफ चाहते हैं। किशोरावस्था में स्वतंत्रता की भावना अत्यधिक प्रबल होती है। किशोर किशोरियाँ अपने परिवार तथा समाज के आदर्शों, परंपराओं, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों आदि को न मानकर अपनी स्वतंत्र जीवन शैली अपनाना चाहते हैं। वो फैमिली का जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो कास्ट सिस्टम होता है, इन सभी चीज़ों को वो नहीं मानते हैं। सभी चीज़ों अंधविश्वास भी मानते हैं, जो रिचुअल्स होता है उनको अंधविश्वास भी मानते हैं। वे तर्क वितर्क करके सामाजिक आदर्शों की उपयुक्तता को जानना चाहते हैं। यदि उसके क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तब किशोर इन्हीं सरलता से स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि विद्रोह करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो ये सभी क्या होता है कि बच्चे के अंदर देखने को मिलता है जब वो एडोलेसेंस स्टेज में होता है, तो ये सब इमोशनल चेंजेस की वजह से देखने को मिलता है। किशोरावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास के अवलोकन से स्पष्ट है कि किशोरों में क्रियाशीलता की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसके परिणामतः इस अवस्था में संवेग अधिक उग्र होते हैं। ओके,
तो ये सभी जितने भी पॉइंट्स थे, ये जो आज हम लोग ने ये 9 पॉइंट्स देखा, ओके, ये सभी 9 पॉइंट्स था जो हमारे थे, वो इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है बच्चे के अंदर एडोलसेंस स्टेज में, वो सभी था। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर और भी अगर कोई पॉइंट्स है जो कि इसमें ऐड किया जा सकता है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास भी इसे जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।